हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए हम आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर अरेंज्ड as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with A? इसका मतलब A से शुरू होने से पहले अगर हम सारे वर्ड्स बनाते हैं तो वो कितने वर्ड्स बनेंगे। अरेंजमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए। एज़ पर डिक्शनरी मतलब अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड हमारा क्या है, एग्जामिनेशन, E X A M I, एग्जामिनेशन N A T I O N, एग्जामिनेशन। अब इसमें आप गिनिए ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप लिख दीजिए 11 लेटर्स। टोटल हो गए हमारे पास 11 लेटर्स। अब ये 11 लेटर्स हो गए हैं। अब इसके अंदर जो रिपीटिशंस हैं वो हम लिखते हैं 2A 2I 2N। इसके अंदर 2A हैं, आप लिखिए यहाँ पे 2A 2I 2N। इतने तो रिपीटिशंस हैं, ये 6 हो गए हैं। बाकी के 5 डिफरेंट लेटर्स हैं एंड 5 डिफरेंट लेटर्स। फाइव डिफरेंट लेटर्स हैं। अब ये देखिए अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो पहले आपका क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए ही स्टार्टिंग लेटर होता है। पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए पहला लेटर होता है। ए के बाद बी सी डी ई, मतलब दूसरा लेटर क्या हो गया, ए के बाद जो आएगा वो ई आएगा और उसके बाद जो है बाकी के लेटर्स आएंगे। हो सकता है आई आ जाए, इस तरीके से बाकी के लेटर्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि ई से पहले जितने भी लेटर्स बनने वाले हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग बिफोर द वर्ड्स स्टार्ट विद ई, दैट मीन्स वर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम ए। तो हमें क्या करना है, बिफोर ई दे रखा है इसके अंदर। बिफोर ई का मतलब क्या हो गया, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो लिखिए यहाँ पे वर्ड्स स्टार्टिंग with A, that is before E, that is before E। E से पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वो A है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, वर्ड्स स्टार्टिंग विद A। जब A से अगर वर्ड्स शुरू हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया, A आपका फिक्स हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट पे। A इज फिक्स्ड, A is fixed as first letter, as first letter। पहला लेटर A हमारा फिक्स हो गया, दैट मीन्स A is fixed। जब A हमारा फिक्स हो गया है, मान लेते हैं ये A हमने फिक्स कर दिया, तो अब कितने लेटर्स हमें अरेंज करने बाकी रह गए हैं, 10 लेटर्स। तो आप लिखिए रिमेनिंग 10 लेटर्स, remaining 10 letters can be arranged in
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीटिशन है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए 2i हैं 2n हैं, आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि सर दो हमारे पास a भी हैं, लेकिन जब हमने एक a को फिक्स कर दिया है तो हमारे पास एक ही a बचा हुआ है। जब हमारे पास केवल एक a है तो उसके फैक्टोरियल से डिवीज़न नहीं होगा। तो ये क्या हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको कितना मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो गया ये। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आप ये देखिए 2 2 जा 4 हो गया आपका, और इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 9 2 जा 18 होता है, 18 इंटू 10 कितना हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तक आपने याद किया था कितना होता है 720 होता है। अब उसको 7 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 फैक्टोरियल भी याद कर लीजिए, ये आता है 5040। 5040 इज़ द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल। अब अगर 180 और 5040 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 907200। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। देखिए आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई डिफ़िकल्टी जैसी चीज़ नहीं है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या बनानी है 6 डिजिट वर्ड नंबर बनाना है। तो लिखिए यहाँ पे 6 डिजिट नंबर, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो लिख दीजिए रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब डिजिट्स देख लीजिए आपको क्या क्या दे रखी हैं, 0 1 3 5 7 एंड 9। कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 ही डिजिट्स हैं और 6 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब ये सारी डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, यूज़ होनी चाहिए। अब ये नंबर भी कैसा होना चाहिए, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10। तो नंबर शुड बी, लिखिए आप यहाँ पे, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10। अब 6 डिजिट नंबर बनाना है तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही अप्लाई करते हैं। 6 हम ब्लैंक्स बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम 6 ब्लैंक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप ये देखिए कि हमारा नंबर जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही आना चाहिए। तो 0 सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, यहाँ के लिए ऑप्शन क्या हो गया 1। यहाँ नीचे मैं 0 लिख देता हूँ और इस 0 को एनसर्कल कर देता हूँ, तो आपको ये पता रहेगा कि इस जगह पे कौन सी डिजिट आई है, 0 डिजिट आई है। अब हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है, एक डिजिट हमारी यूज़ हो गई है 6 में से, अब कितनी बच गई हैं 5। यहाँ 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स यूज़ हो गई हैं, एक ये 0 यहाँ पे आया है और एक ये वाली प्लेस पे 10th प्लेस पे एक डिजिट आई है। अब 4 डिजिट्स बची हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4, इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस पूरे का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देखिए आप 5 इंटू 2 10 एंड 4 3 जा 12।
तो ये हो जाएगा आपका 120। तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया है 120। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है जो हमने डॉटर वाला क्वेश्चन किया था। अब इसके अंदर आपके पास कितने चीज़ दे रखे हैं, 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स आपको दे रखे हैं। 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें 2 वोवेल्स हमें सेलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो लिखिए 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सेलेक्टेड। 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सेलेक्टेड रेस्पेक्टिवली। कैन बी सेलेक्टेड, भाई हमें 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं वो 5C2 वेज में। और 2 कॉन्सोनेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं तो कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं 21C2 में से, क्योंकि 21 में से 2 सेलेक्ट करने हैं हमें। तो ये आप लिख दीजिए 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 21C2। अभी तक ये सिलेक्शन हुआ है केवल, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाता है ये देखिए आप, ये मिल जाएगा हमें 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 21 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 1। अब ये देखिए 2 1 एंड 2 2 तो ये बन गया 5 × 2 इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 10 तो ये बन गया 210। तो ये टोटल बन गया 2100 2100। अब हमें वर्ड्स बनाने हैं। अभी तक ये सिलेक्शन हुआ है, 2 वोवेल्स का सिलेक्शन हुआ है और 2 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब ये 4 लेटर्स का हमें अरेंजमेंट्स करना है। तो आप लिखिए नंबर ऑफ वर्ड्स is equal to 2100 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है, अब इनको हमें अरेंज भी करना है। तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा, जब हम इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2100 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपने याद की है 24। तो ये अब हमें लिखना है, इसका आंसर आ जाएगा 50400। 50400। देखिए कितना आसान है। अगर एक बार आप समझ जाते हो कि पहले सिलेक्शन करना है उसके बाद हमें अरेंजमेंट करना है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। आइए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप देखिए। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? तो आप लिखिए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12 क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। 12 क्वेश्चंस बच्चे को कितने करने हैं इसके अंदर से, बच्चे को इसमें करने हैं 12 में से 8 क्वेश्चंस टोटल करने हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ
12 questions divided into 2 parts. A student is required to attempt 8 questions in all. तो लिखिए 8 questions are to be attempted. एट क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड. अब देखिए हम आ जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर. पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं. पार्ट 1 कंसिस्ट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 consists of 7 questions. Part 2 consists of 7 questions. पार्ट 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं. अब हमें कैसे करना है कि 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी पार्ट में. तो हम एक टेबल टाइप का यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए. ये हो गया आपके लिए पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2. अगर हम पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ से कितने करेंगे? 8 बनाने के लिए पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चंस होने चाहिए. और अगर हम इस तरीके से नहीं अपना सिलेक्शन करते हैं, पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो पार्ट 2 में से भी हमें 4 क्वेश्चंस करना पड़ेगा. अगर हम ये भी नहीं करते हैं तो यहाँ से हमें 5 क्वेश्चंस लेने होंगे और इधर से हमें 3 क्वेश्चंस लेने होंगे. देखिए हर केस के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं. अब क्या पार्ट 1 में 6 ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि पार्ट 1 में मैक्सिमम ही 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो हमारे जो टोटल सिलेक्शन हो सकता है वो केवल इसी तरीके से हो सकता है. अब इनको हम क्या करेंगे? इनको हम कॉम्बिनेशन में डाल देंगे. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 5C3, ये बन जाएगा 5C3 मल्टीप्लाइड बाई, इसके अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, 7C5 और का मतलब होता है प्लस 5C4 मल्टीप्लाइड बाई 7C4 प्लस 5C5 मल्टीप्लाइड बाई 7C3. अब आप देख लीजिए ऊपर का भी टोटल देख लीजिए, 12 होना चाहिए, नीचे का टोटल 8 होना चाहिए. 5 + 7 12, ये तो सब में ही 12 आ रहा है. और नीचे देख लीजिए 5 और 3 8, 4 and 4 8, 5 and 3 8. तो ये हमने जो सिलेक्शन किया है ये सिलेक्शन हमारा सही है. अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे. पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ये बन जाएगा आपके पास 5C3 5C2 के इक्वल होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. अब 7C5 7C2 के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1. इसी तरीके से अब आप दूसरे केस के अंदर आ जाइए. 5C4 5C1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 7C4 7C3 के इक्वल बनेगा. तो ये बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. अब आ जाइए आप तीसरे वाले केस के अंदर. 5C5 1 हो गया, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 7C3 दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये हमें करना है. तो पहले पार्ट का अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा ये बन गया 10 बन गया. और इधर देखिए 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 7 3 ज़ा कितना बन गया 21. 21 इंटू 10 210. तो इस केस में आंसर आ गया 21210 प्लस. अब आप इधर देखिए 3 और 2 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए. कितना बन गया? ये 6 बन गया. 6 को हमने 6 से काट लिया. अब आप देखिए 7 5 जा 35, 35 इंटू 5 कितना बन गया 175. तो ये हो गया आपका 175 प्लस. अब इसमें भी आप देख लीजिए 3 और 2 मिला के 6 बन गया. इसको हमने 6 से काट लिया, बचा कितना 7 इंटू 5.
कितना हो गया ये 35 हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 35। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है 210 प्लस 175 प्लस 35, दिस कम्स आउट टू बी 420। तो आप ये लिख दीजिए 420। 175 और 35 को अगर आप ऐड करते हो 210 आता है। 210 प्लस 210 कितना हो गया, 420 हो गया। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चन 8 to 12 क्वेश्चंस हम 8 to 11 क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आज भी आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।